नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे, एक हाल में ही एक पेपर हुआ है, एक परीक्षा हुई है झारखंड की एसएससी सीजीएल यानी ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा हुई थी। और उस परीक्षा में जो है विवाद जो है परीक्षा के बाद, परीक्षा के आयोजन जब से हुई है यानी 21 और 22 अक्टूबर को आपको याद होगा कि परीक्षा का आयोजन हुआ। और लगातार जिस तरह की चीज़ें हुई है, सामने कई चीज़ें सामने आ रही है। 3 पाली में यानी 3 पेपर हुए इसके। आपको पता है कि पहले पेपर भाषा के, उसके बाद जो है ऑल पेपर जो है जीएस पेपर, जिसमें कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद भी एक भाषा को जो चूज करना था, उसमें कई भाषा, कोटा, नागपुरी, हिंदी, वहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है, लैंग्वेज पेपर था। वो सब चीज़ों पर अगर बात की जाए तो लगभग 3 पेपर की परीक्षा हुई। और परीक्षा जो है आज से नहीं है, मुझे लगता है कि 8 वर्ष बीत गए एसएससी सीजीएल के। वैकेंसी जो आई थी 8 साल पहले आई थी और लगातार विवाद में चल रहा है कि क्या होगा। पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ परीक्षा ली जाएगी। लगातार वहाँ सरकार भी बदली, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, कभी भाजपा की सरकार बनी। और अभी जिस प्रकार के हालात हैं प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि इसके पहले झारखंड जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें भी काफ़ी पेपर लीक के सबूत मिले थे। पेपर लीक की बातें सामने आई थी। कई जगहों से परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आउट हुए थे, परंतु सरकार ने नहीं माना और परीक्षा जो है वो परीक्षा जो है उसको सही ढंग से कराने की बात जो है दावा ठोकती रही। प्रोटेस्ट भी हुए रांची में, आपको याद होगा, जेपीएससी कार्यालय के बाहर भी, और कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। अभी एसएससी सीजीएल की जो बात हो रही है, झारखंड एसएससी सीजीएल, उसमें जो विवाद है, उस विवाद के तह में अगर आप जाएंगे तो मेनली जो थर्ड पेपर है उस पेपर में विवाद है। क्योंकि कई छात्र जो है वहाँ फ़ोन कॉल और मैसेज करके बता रहे हैं, झारखंड के या अन्य राज्यों के, बिहार के भी कई परीक्षार्थी गए हैं, हम लोग भी परीक्षा देने गए थे वहाँ। तो ओवरऑल जो चीज़ है उसमें है कि मैथ के जो 60 प्रश्न हैं वो रिपीटेड है। यानी थर्ड पेपर के जो 60 प्रश्न है उसमें मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इसमें आपको मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो एसएससी सीजीएल जो 2022 में पूछे गए वो लगातार यानी उसी प्रश्न को उठाकर जो है उस पेपर में डाल दिया गया मैथ के। दूसरी तरह के रीजनिंग के जो 20 प्रश्न हैं वो भी एसएससी सीजीएल के ही पूछे गए और उसको भी लगातार जो है सो इसमें डाल दिया गया। उसी प्रकार से जो है कंप्यूटर के सवाल है। कंप्यूटर के सवाल पर अगर आप गौर करेंगे, जो भी परीक्षार्थी हैं इस बात पर, अगर आप बैंक का परीक्षा दिए होंगे IBPS 2023 का, तो उस पर वो सवाल भी रिपीटेड है। कंप्यूटर बेस्ड के जो सवाल है 20 प्रश्न, तो जो सवाल रिपीटेड है और जो चीज़ें सामने आ रही है, निश्चित रूप से कई चीज़ों पर हम लोग भी बातों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं और आपके पास रखते हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं झारखंड सरकार से, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, और झारखंड सीजीएल यानी वहाँ के जो कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं। आपको याद होगा इसके पहले जो परीक्षा हुई थी 28 जनवरी को, उसमें 28 जनवरी 2024 को जो पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक के जो सबूत मिले, सबूत के बाद जो है झारखंड एसएससी के जो सीजीएल के जो कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। और लगातार विवाद इस प्रकार से बढ़ा कि 3 पाली में परीक्षा होने वाली थी, 3 दिन, परंतु एक ही दिन पे पेपर में, पहले ही पेपर में जो है रद्द होने की बात चल रही थी और पेपर जो है रद्द किया गया। उसके बाद परीक्षा को बढ़ाया गया, टाला गया, फिर अक्टूबर महीने में, इस महीने में परीक्षाएं हुई। और जो बात हो रही है वहाँ के अभ्यर्थियों से, वहाँ के लोगों से, या बिहार के भी कई लोगों से, कि रिपीटेड प्रश्न पर कहीं ना कहीं विवाद है और इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, परंतु भी कई चीज़ें वहाँ पर थी। आपको याद होगा कि जमशेदपुर आदि कई शहरों में जो है, और 2 दिन लगभग सुबह से लेकर 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक जो है इंटरनेट सेवा जो है बाधित की गई। उस मामले में भी हाई कोर्ट में याचिका चल रही है। दूसरी तरीके से अगर बात की जाए तो एसएससी सीजीएल के मामले में झारखंड की जो बातें हुई है उसमें भी कई चीज़ें, अब 60 प्रश्न रिपीटेड है, इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कई अभ्यर्थियों ने वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी से भी मुलाकात की है। और उम्मीद है जिस प्रकार से चीज़ें बढ़ रही है उसमें छात्रों भर्तियों का लगातार ये कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 2 अक्टूबर के दिन से आमरण अनशन की तैयारी चल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही है, 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी
सही ढंग से परीक्षा आयोजित नहीं कराना ये आयोग की विफलता दर्शाता है और निसंदेह छात्रों, अभ्यर्थियों और लाखों युवाओं के भविष्य के सवाल पर जिस प्रकार से, और झारखंड में चुनाव भी होने वाले हैं, तो आनंद फानंद में कई लोग आरोप भी लगा रहे थे कि धन उगाही के लिए परीक्षा पेपर लीक कराना, सिटिंग गेटिंग के तहत कई चीज़ें सामने आई थी। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी कई शहरों में, आप देखे होंगे। कई 25 लाख लेने की बात चल रही है, कई के पास पेपर और कई लाखों रुपए कैश मिले, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, कई डिटेल्स उनके पास थे। तो ये तो ठीक है, ये तो आम बात है कि परीक्षाएं होंगी तो सेटिंग गेटिंग का खेल होगा और लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए झारखंड एसएससी सीजीएल में, वो निस्संदेह वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से रिपीटेड प्रश्न को पूछने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए लगातार विवाद बढ़े, इसलिए झारखंड सरकार को चाहिए कि एक जांच आयोग का गठन करे पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ, और छात्रों अभ्यर्थियों की ग्रीवांसेस है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, हुई। इसलिए झारखंड सीजीएल जो है वो रद्द करके दोबारा आयोजित करे, यही अंतिम उपाय है। अगर आप नहीं करते हैं तो 2 तारीख से गांधी जयंती, बापू की जन्मदिन के अवसर पर लोग आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन आदि करने पर विवश होंगे, और जिसके लिए झारखंड सरकार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग वो इस बात को भली भांति समझता है। इसलिए छात्रों के, अभ्यर्थियों की आवाज़ को